हेलो एवरीवन, तो कैसे सभी लोग एकदम हर्स्ट फर्स्ट रापचिक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्स जो है राउंड सेकंड की जो सीट एलोकेशन जो है हो चुका है। बिल्कुल हम देखते हैं कितना जो है कितनी क्या आपकी जो है कट ऑफ रही है। देखते हैं, ये है आपकी एम्स राउंड सेकंड की सीट एलोकेशंस। ठीक है, तो हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि आपको जो है कौन कौन से आपकी कितनी कट ऑफ गई है और क्या क्या क्राइटेरिया रहा है, कौन कौन ओपन राउंड के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी जो है कट ऑफ कितनी रही है, उसके बारे में देखते हैं। तो जिसके भी रिजल्ट के आगे जो FCNA लिखा हुआ आ रहा है, कि जो जिसके भी रिजल्ट के आगे FCNA लिखा हुआ आ रहा है, तो वो है फिल्ड चॉइस नॉट अवेलेबल एट द रैंक। जो आपने चॉइस जो फिल करी थी, जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, वो इंस्टीट्यूट जो है अवेलेबल नहीं है ना। हाँ, तो फील्ड चॉइस नॉट अवेलेबल एट द रैंक, उस रैंक पे ये वाला जो आपने चॉइस की थी वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए FCNA आ रहा है। और जिन जिन के भी आगे ये FCNA आ रहा है, वो ओपन राउंड के अंदर उनको अलॉट हो सकती है, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो आपकी जो रहने वाली है कट ऑफ के बारे में देखते हैं कि कट ऑफ कितनी क्या रही है आपकी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं आपकी जो कट ऑफ है वो UR की, अगर हम देखें इसके अंदर PWBD इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, तो आपकी जो UR की अगर हम देखते हैं तो कितनी है, 2282 आपकी गई है UR की। OBC की अगर हम देखते हैं तो 2436 है ये आपकी OBC की। SC/ST की अगर हम देखते हैं तो 10631 आपकी रही है SC की, और ST की रही है 16,838। और आपकी जो EWS की जो है वो EWS की आपकी रही है 3003 जो है आपकी EWS की रही है। यहाँ पर देख लेते हैं इसने क्या क्या बोला है। तो ये जो लिस्ट है वो किसकी है, राउंड सेकंड के जो सीट अलोकेट हुई है उसकी लिस्ट है ये। बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट OBC एंड EWS अपलोडेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ सबमिशन प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशन। तो OBC और EWS का जो है उन्होंने पहले जिनका भी था उनका अब नहीं चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम ही उनका क्या हो चुका था, अपलोड हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैंडिडेट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट फर्स्ट राउंड seat allocation have not been considered for second round of seat allocation but can participate the open round। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो जिसको भी जिसने भी ना कैंडिडेट ने, उन कैंडिडेट ने जो पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट राउंड के अंदर, पार्टिसिपेट नहीं किया था, है ना, नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड, नॉट बीन कंसिडर, वो सेकेंड राउंड के लिए कंसिडर्ड नहीं हुए थे, पर वो ओपन राउंड के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ओपन राउंड के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना। नेक्स्ट है फॉर सेकेंड राउंड द ऑर्डर ऑफ सीट अलोकेशन प्रोसेस बीन हैज बीन डन एट मेरिट ऑर्डर यूज्ड फॉर फर्स्ट राउंड विथ फर्दर नो चेंज चॉइसेस। आप चॉइस को चेंज नहीं कर सकते हो, और मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा। हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अदर एडमिशन फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है जिन जिन भी कैंडिडेट्स को जो है सीट अलॉट हुई है उनको। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको सीट अलॉट हुई है सेकेंड राउंड के अंदर, है ना, तो उनको क्या करना है 29 अगस्त तक, है ना, उनको ये सब कुछ क्या करना है, जो मिला है आपको सीट मिली है उसको जो आपको एक्सेप्ट करनी है ना, वो करना है आपको। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी क्या होती है, लगेगी 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, जिसने फर्स्ट राउंड के अंदर भी इन केस ऑफ फर्स्ट राउंड सीट अलॉट विल बी 45, जिन्होंने वो कर ली थी, ठीक है ना, तो उनको क्या होगी, उनकी पेनल्टी होगी। जो नहीं करता है उनकी होगी उनकी लगेगी पेनल्टी। फिर यहाँ पर देखते हैं कि आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कराने। अगर एक और बात है इसके अंदर कि अगर आपको जो सीट मिली है ना, आपने ले लिया है एडमिशन, है ना, अलॉटेड सीट कंप्लीटेड द ज्वाइनिंग प्रोसेस, आपने ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है ना, वी कैंसिल पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख। अगर आप उसको कैंसिल करते हो तो 1 लाख है। और जो कैंडिडेट है वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं कोर्स को एडमिशन के बाद में, आफ्टर एडमिशन, है ना, आफ्टर एडमिशन जो कैंडिडेट जो है डिसकंटिन्यू कर रहे हैं उनकी पेनल्टी कितनी होगी, 50,000 रुपए उनकी पेनल्टी रहने वाली है।
ठीक है। अगर आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेकर जाने हैं, तो ऑफर लेटर, सीट अलोकेशन लेटर और फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये सब आपको आपके जाएंगे, वेबसाइट पे आपको आपके मिल जाएंगे ये सब कुछ। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिट कार्ड इशू बाय एम्स, जो आपको एडमिट कार्ड इशू हुआ था वो आपको लेकर जाना है। 10th-12th की मार्कशीट आपको लेकर जानी है। जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, 12th क्लास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, वो आपको लेकर जाना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटेस्टेड लेके जानी है ना। क्लियर है। यहाँ पर अगर आप जो है 50% SC/SC कैंडिडेट्स जो होने चाहिए आपके 50% मार्क्स, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपको जो है, अगर आप SC/ST से कैंडिडेट शुड बी ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर ST/SC, OBC और EWS से आप वो आते हो तो आपको जो है ये आपका सर्टिफिकेट भी, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। क्लियर है। तो ये चीजें आपको लेकर जानी है। और OBC और EWS का तो आपको पहले ही बता दिया था कि अगर उनका इतना वो नहीं है, जिनका पहले ही हो चुका था, इसलिए SC और ST वालों को मैंडेटरी है, जरूरी है। क्लियर है। तो ये है आपका राउंड सेकंड का अलोकेशन, और वो नहीं होना है बिल्कुल। अगर आपको अलॉट नहीं हुई है तो आप जो है ओपन राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कैप्सूल्स के लिए जुड़े रहिए कंसेप्ट RNA के साथ में। धन्यवाद।